जी नमस्ते। हम कक्षा आरंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जो चित्त के विक्षेप होते हैं, तो चित्त के विक्षेप को उत्पन्न करने वाले जो विघ्न हैं, उन विघ्नों तक हमने अपना पूरे ये कक्षा हो गई थी। और आगे की कक्षा हम आरंभ करें उससे पूर्व हम स्तुति करते हैं हमारे महर्षि पतंजलि की। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्वं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जी, तो हमारे ये कल की जो कक्षा थी उसका एक बार हम विषय रिवाइज करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई आवाज़ में या फिर स्क्रीन शेयरिंग में कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, बाकी हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे बेहतर करने का। जी, तो कल की जो अंतिम सूत्र था, जहाँ तक हमने कर लिया था, वो 30 नंबर का सूत्र था। ये हमने कर लिया। इसकी जो अवतरणिका है, उस अवतरणिका में है अथ के अंतराया ये चित्तस्य विक्षेपाः। अब कौन है अंतराया माने विघ्न, ये माने जो चित्तस्य विक्षेपा, ऐसे कौन से विघ्न हैं जो चित्त के विक्षेप के कारण हैं। के पुनस्ते यंतो वेति, और वो किस प्रकार से, कैसा स्वरूप है उनका, किस तरीके से वो करते हैं। तो उसी के संदर्भ में उसी विषय को स्पष्ट करते हुए यह जो है सूत्र आया था कि व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपस्तास्त्यंतरायाः। तो व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, यहाँ तक का जो है यह हमारा सूत्र था। तो ये सभी 9 पदार्थ हैं, नव, बार बार कहा गया, नव विघ्न है। योग के मार्ग में चित्त को स्थिर करने में जो विक्षेप उत्पन्न करते हैं वो 9 विघ्न है, नव है ना, जो चित्त के विक्षेप को करते हैं। ये हमने कल विस्तार से पढ़ लिया था। यहाँ तक 30 सूत्र हो गया था, 30वें नंबर का। अब इसके बाद आगे का जो सूत्र है जो हमें पढ़ना है, उसको हम पढ़ते हैं। जी, तो आगे का सूत्र 33वां है जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा है, इसको भी हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जी, तो अब जो इसका विषय है वह आरंभ होता है। तो इसमें क्या है, यस्य, अब इसकी अवतरणिका है, यस्य चित्तस्य अवस्थितस्येदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम। तो क्या हो गया, यस्य माना जिसका, चित्तस्य अवस्थितस्य अवस्थित चित्त का शास्त्र के द्वारा कुछ विशेष परिकर्म बताए हैं, कुछ विशेष परिकर्म बताए गए हैं, निर्देश किए गए हैं। निर्दिश्यते, निर्देश किया गया है, किसके द्वारा, शास्त्र के द्वारा। परिकर्म, कर्म का मतलब स्वभाव, व्यवहार, कर्म का मतलब व्यवहार, और परि का मतलब चारों ओर। जैसे पर्यावरण के अर्थ में होता है आवरण, धन चारों ओर। पर्यावरण शब्द जब बनता है ना, तो परिधन आवरण, परिधन आवरण, ये शा नहीं है, इस प्रकार से पर्यावरण ये बनता है। आवरण का मतलब घेरे हुए, परिमाना चारों ओर, चारों ओर यानी पूर्णतः। तो ये जो कर्म है वह भी कैसे हैं, तो इसमें जो है कर्म वह है परिकर्म, परिमाना चारों ओर किया जाने वाला व्यवहार, चारों ओर किया जाने वाला कर्म, वो परिकर्म है। तो यस्य माने जिसका, किसका, अवस्थितस्य चित्तस्य, जिस अवस्थित चित्त का परिकर्म शास्त्रेण निर्दिश्यते, शास्त्र के द्वारा निर्देश किया गया है।
तत्कथम, वह व्यवहार कैसा है। माने आप ये समझिए, जैसे भगवत गीता में वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण आते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं कि जिसकी स्थित प्रज्ञ हो, जो स्थित प्रज्ञ हो, जिसकी प्रज्ञा स्थिरा हो, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। माने व्यवहार तो बताओ स्थित प्रज्ञ का। तो शायद यही ये जान रहे हैं कि जिसका चित्त स्थित है, जिसका चित्त स्थित है, वह किस तरीके से कर्म करता है, शास्त्र के द्वारा कौन से कर्म बताए गए हैं उनको, उसका पूरा अवस्था बताइए, उसको पूरा समझाइए। तो ये आगे अब आने वाला है अगले 33वें सूत्र में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारे पाठ्यक्रम का समाधिपाद का अंतिम सूत्र है जो हमें पढ़ना है। इसके बाद फिर समाधिपाद का कोई विषय नहीं है। फिर आगे का जो होगा वो साधन पाद में प्रवेश करेंगे। अब इसमें जो पाठ्यक्रम में जो सूत्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस महत्वपूर्ण है माने लोक रुचि भी है उनके प्रति। ये तो ठीक है क्योंकि लोक में उतना ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया, पर ये आवश्यक तो हैं। जो ज़्यादा समझदार है, जो दर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है भाई चित्त को समझना, योग को समझना। यही तो समझा हमने कि पहले योग क्या है, तो कह दिया योग चित्त वृत्ति निरोध। उसमें हमने योग चित्त की भूमियाँ पढ़ी थी, और चित्त वृत्तियाँ क्या हैं, तो चित्त वृत्तियों को पढ़ लिया। फिर पढ़ा था हमने कि चित्त के विघ्न की बाधाएं क्या हैं, तो चित्त के विघ्न की बाधाएं पढ़ ली। चित्त के विघ्न की बाधाओं को पढ़ने के बाद अब लगता है कि, और उसके पहले हमने पढ़ लिया था कि चित्त के वृत्तियों को कैसे शांत करें, तो उसमें वैराग और अभ्यास पढ़ लिया था। अब बचता है कि यह जो चित्त के क्या मतलब चित्त स्थित है, जिसका स्थिर है, चित्त को स्थिर करना था ना, विघ्न से रहित या वृत्तियों से रहित। तो जिसका चित्त स्थिर है, अवस्थित है, स्थित है, उसका व्यवहार शास्त्र के द्वारा कैसा बताया गया है, ये है उसका व्यवहार शास्त्र के द्वारा किस तरह का बताया गया है, इसका पूरा निर्देशन इसमें करना है। तो इसके लिए पूरा कहा गया है कि मैत्री करुणाम उदितो मैत्री करुणाम उदितोपेक्षाणाम। तो इसमें किस तरह से है देखिए, हम इसका विच्छेद करते हैं कि मैत्री करुणाम उदित, अच्छा करुणाम नहीं, करुणा मुदितो, देखो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, करुणा एक शब्द है, करुणाम नहीं होता, करुणा। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम, और सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः तह माने विसर्ग होगा तो शा बन गया, है ना, भावनातः चित्त प्रसादनम, ये पूरा है। तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, ये पूरा सूत्र है। तो इसमें क्या है, मैत्री माने मित्रता, करुणा माने दया करना, मुदिता माने प्रसन्नता, और उपेक्षाणा माने उदासीनता, ये। और सुख दुख पुण्य अपुण्य यानी पाप, विषयाणाम माने विषयों में, भावनातः माने भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और एकाग्र होता है। माने मित्रता, दया, उदासीनता, प्रसन्नता, इनका सुख दुख पाप पुण्य, है ना, पाप माने अपुण्य, विषयों में भावना के अनुष्ठान से, माने मित्रता, दया, प्रसन्नता, उदासीनता के सुख दुख पाप पुण्य के विषयों में जो भावना से अनुष्ठान होता है, वह क्या करता है, वह चित्त प्रसादनम, माने चित्त उससे क्या होता है, चित्त प्रसन्न और एकाग्र होता है। चित्त को अगर प्रसन्न रखना है, चित्त को अगर एकाग्र रखना है, तो क्या करना है, मित्रता, दया, प्रसन्नता, उदासीनता की भावना रखनी है। किसके प्रति, चाहे सुख हो या दुख हो, पुण्य और पाप यानी अपुण्य, पुण्य और अपुण्य, इन सभी विषयों में, 4 विषयों में, सुख दुख पाप पुण्य, इन विषयों में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, इनका भावनातः माने भावना के साथ जो व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न होता है और एकाग्र होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है।
कर्म बताएंगे ना, परिकर्म। तो क्या क्या कर्म है? तो मित्रता, दया, प्रसन्नता, उदासीनता की भावना अगर होगी हमारी, ऐसा कर्म होगा, मित्रतापूर्ण अगर हमारा व्यवहार होगा, दयापूर्ण हमारा व्यवहार होगा, प्रसन्नता अगर हमारे स्वभाव में होगी, और उपेक्षा नाम उदासीनता। उदासीनता का मतलब क्या है? सामाजिक या बाह्य जगत के प्रति ज़्यादा आसक्त ना रहना, तो उदासीनता है ना। उदासीनता, ज़्यादा चाह ना रहना, वही उदासीनता है। तो उदासीनता का जब हम सुख दुख या पाप पुण्य के विषयों में व्यवहार करेंगे, भावनात्मक रूप से व्यवहार करेंगे, तो चित्त प्रसन्न होगा। ये एक निर्देश किया है शास्त्रों ने। अब इसकी व्याख्या है, पूरा हम पढ़ते हैं। व्यास भाष्य से इसको हम पढ़ेंगे तो और स्पष्ट आएगा ये विषय। तो इसका जो व्यास भाष्य है वह है, हाँ देखिए, तो यहाँ क्या है? सुख दुख पाप पुण्य विषय वाले व्यक्तियों में क्रमशः मित्रता, दया, प्रसन्नता, उदासीनता की भावना के अनुष्ठान से चित्त की प्रसन्नता और एकाग्रता होती है। हम पढ़ चुके। अब यहाँ पे व्यास भाष्य क्या कहता है? व्यास भाष्य कहता है कि तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोग आपन्नेषु मैत्रीं भावयेत। माने तत्र माने उन, सर्व प्राणीषु सभी प्राणियों में, उन सभी प्राणियों में, सुख संभोग आपन्नेषु जो सुख भोग से युक्त हैं। आपन्न है माने युक्त हैं, माने जो सुखी हैं और इस सृष्टि को भोग रहे हैं, सुखपूर्वक भोग रहे हैं। उन सभी प्राणियों में जो सुखपूर्वक इस सृष्टि को भोग रहे हैं, उनके प्रति मैत्री भावयेत, मित्रता का भाव रखो। मित्रता का भाव रखो किसके प्रति? जो सुख भोग रहे हैं। पर होता क्या है? अक्सर होता क्या है? होता ये है कि अगर कोई हमसे ज़्यादा सुखी है तो हम उससे जलने लगते हैं। ये आसपास समाज के जो लोग होते हैं ना, वो किस तरह के होते हैं? वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। जो समाज के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि आगे बढ़ो, हमेशा चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ो। वो कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप घर बना के रहो, पर वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे अच्छे घर में रहो। आप ये हमेशा ध्यान रखना। वो चाहेंगे कि आप कार खरीदो, कोई बात नहीं, पर वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे अच्छी कार खरीदो। अगर आप उनके स्टैंडर्ड से कमतर हैं तो वो आपको बेइज्जत करेंगे, और अगर आप उनके स्टैंडर्ड से ऊंचे हैं, ये सामाजिक स्थिति है, अगर आप उनके स्टैंडर्ड से ऊंचे हैं तो आपसे फिर ईर्ष्या भाव रखेंगे। पर जो योगी है, योग का अभ्यास करने वाला है, जिसका चित्त स्थिर है, वह कैसा व्यवहार करेगा? तो वह है ऐसे प्राणी जो सुख को भोग रहे हैं, सुखी हैं, उनके प्रति मैत्री भावयेत, मैत्री की भावना रखेगा। उनसे ईर्ष्या नहीं रखेगा कि अरे मुझे तो रुपए कम मिल रहा है, आपको तो ज़्यादा मिल रहा है, आपका तो जीवन मुझसे ज़्यादा अच्छा है। वो जलन नहीं रखेगा। पर आज का ऐसा नहीं है, क्योंकि योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। आज की स्थिति बड़ी दुर्लभ है। आज की स्थिति कैसी है? तो एक व्यक्ति ने तपस्या की, कथा आती है कि एक व्यक्ति ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद ईश्वर प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? तो वो कहता है कि प्रभु ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए कि जो भी मैं कामना मांगूं, जो भी मैं आपसे विनती करूं, वो कामना पूरी हो जाए। बस जो भी मैं आपसे मांगूं वो मिल जाए। इसने भी अच्छा दिमाग चला लिया कि अभी एक बार मांगने की कह रहे हैं तो मैं मांग लूँगा, तो गाड़ी मांग लूँगा, घर मांग लूँगा, एक कोई चीज़ मांग पाऊँगा। अगर गाड़ी मांग ली, घर नहीं मांग पाऊँगा, घर मांग लूँगा, गाड़ी नहीं मांग पाऊँगा, या फिर गार्डन नहीं मांग पाऊँगा, और भी चीज़ें हैं। तो इसने दिमाग चला लिया कि मैं जब भी जो कुछ भी मांगूं वो मुझे मिल जाए। तो उनके जो इष्ट देव थे उन्होंने कहा, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हें तो मिल जाएगा, वो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि जैसे ही तुमने मनोकामना की तो तुम्हें तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। तो इसको शुरू में समझ में नहीं आया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो मिल रहा है, ये बड़ी बात है, बस हमें मिल जाए, पड़ोसी को भले दुगना मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। बोले ठीक है। आया घर पे, और घर पे ही आके उसने मनोकामना की कि मेरा एक बहुत अच्छा सुंदर सा घर बन जाए। तो इसका घर बन गया, लेकिन पड़ोसी के 2 घर बन गए।
फिर इसने मनोकामना की कि मेरे जो है एक बहुत अच्छी कार खरीद लूँ मैं, मेरे घर में एक कार आ जाए। इसके घर में एक कार आ गई, उसके घर में 2 आ गई। मेरे घर के आगे एक बहुत सुंदर बगीचा आ जाए, तो इसके यहाँ पे 1 बगीचा, उसके यहाँ पे 2 बगीचा हो गए। कुछ देर तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, कुछ दिनों तक। बाद में किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अब इसके मन में ये आने लगा कि यार तपस्या मैंने की और इसको फल क्यों मिल रहा है। तो वो जलने लगा। तो उसने कह दिया कि मेरी जो एक गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो पड़ोसी की 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। मेरे घर के आगे कांटे का पेड़ खड़ा हो जाए, उसके यहाँ 2 पेड़ खड़े हो गए, क्योंकि उसको गिराना है ना। और अंततः ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ी कि मेरी एक आँख फूट जाए। उसको दुगना मिलना था, तो पड़ोसी की दोनों आँख फूट गईं। तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हम कितने गिर सकते हैं आप देखिए। हमारी भले एक आँख फूट जाए, पर सामने वाले की दोनों आँखें फूटनी चाहिए। ये आज की मानसिकता है। पर सामने वाले की नुकसान होना ही चाहिए। और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कब हमारा नुकसान हो जाता है, ये हम सोचते भी नहीं हैं कि कब नुकसान हो गया हमारा। इसीलिए ये कहा गया कि तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। उन सभी प्राणियों पर जो सुखपूर्वक इस संसार में रह रहे हैं, सुखपूर्वक भोग रहे हैं, भोग से युक्त हैं, ऐसे प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना रखना। पहली कंडीशन, ये पहला है एक। दूसरा क्या है? दूसरा है दुखितेषु करुणाम। दुखी जनों के प्रति करुणा। अब ये दुखी जनों के प्रति करुणा कब आती है? दुखी जनों के प्रति करुणा तब नहीं आती जब हम सुखी रहते हैं। दुखी जनों के प्रति करुणा तब आती है जब हम खुद हॉस्पिटल में होते हैं। आप अक्सर देखो, हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे बहुत परोपकारी मिल जाते हैं। वो आपको दाल ला करके दे देंगे, रोटी ला करके दे देंगे, फल भी दे देंगे और बता भी देंगे नहीं वहाँ पे आपको ब्लड डोनेशन का वो है। क्यों इतना प्रेम बढ़ रहा है? क्यों इतने जो है आपके पुण्य निकल रहे हैं? क्योंकि कष्ट में है ना, कष्ट में है खुद, इसीलिए दूसरे का कष्ट नज़र आ रहा है। अगर सुखी होते तो दूसरे का दुख नज़र ना आता। इसीलिए कहा है कि जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो का जाने पीर पराई। जिसको खुद को कष्ट ना हुआ हो वो दूसरों के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए जितने भी हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, भर्ती रहते हैं, उनके मन में फिर पुण्य करने की बात आती है कि चलो पुण्य करो, क्योंकि कष्ट में है। जब कष्ट में है, आदमी संघर्ष में रहता है, आदमी कष्ट में रहता है, तो उसका मूल स्वभाव वापस आता है, जो उसका परम गुण है। जैसे सोने को घिसते हैं तो फिर असली रंग में आता है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव होता है। बाहर से कितना भी बनावटी बन जाए, लेकिन अंततः मन में करुणा तब आती है जब वो खुद उस कंडीशन में होता है, अन्यथा नहीं आती। पर यहाँ पर जो व्याख्याकार हैं, भाष्यकार हैं, वह कहते हैं कि दुखितेषु करुणाम। आप भले सुखी हो या दुखी हो, क्योंकि आपका चित्त अवस्थित है। चित्त अवस्थित है तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि दुख है या सुख है। जीवन में आपके जीवन में सुख है या दुख है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप जो है दुखियों के दुख में करुणा रखिए, भले आप सुखी हो या दुखी हो। करुणा का मतलब दया। और अगर आप दया नहीं रख पाते तो आप ये समझिए आप धर्म का काम नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है दया धर्म का मूल है। अगर आपके पास दया है तो जीवन है, संस्कृति है, और दया नहीं है तो धर्म खत्म है। धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की आप रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर धर्म रक्षित है तो वो आपकी रक्षक बन के आपकी रक्षा करेगा। पर आपने अगर धर्म को रक्षित नहीं किया तो धर्म फिर आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो करुणाम का मतलब है दया। किसके प्रति? दुखितेषु, दुखी जनों के प्रति करुणा करता है कौन? योगी जन। फिर आगे आता है पुण्यात्मकेषु मुदिताम। पुण्यात्मकेषु मुदिताम माने पुण्य आत्माओं के प्रति, ऐसी आत्मा जो पुण्य आत्मा है उनको देख करके प्रसन्न होना है ना। पुण्य आत्माओं के प्रति हर्षित हो जाना। जैसे मान लो कोई साधु संत मिल जाए
साधु संत मिल जाए तो मन में प्रसन्नता हो जाए कि अरे बहुत तपस्वी व्यक्ति मिले, पुण्य आत्मा है, वास्तविक पुण्य आत्मा हो। ऐसे नहीं कपड़ा देख लिया, रौब देख लिया कि अरे इनका तो बहुत अच्छा रौब है तो पुण्य आत्मा बन गया, नहीं। वास्तव में वो पुण्य आत्मा जो हो उनके प्रति मुदिताम माने प्रसन्न रहना, हर्ष उत्पन्न हो जाना ना। जब कोई हमारे घर पे कोई महान आदमी है, अब साधु से ही मतलब नहीं है, साधु भी पुण्य आत्मा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि साधु के अलावा और सब पुण्य आत्मा नहीं, कोई भी हो सकता है पुण्य आत्मा। तो जो भी जितने भी पुण्यात्म केशु हैं उनके प्रति प्रसन्नता रखना, हमारे घर पे जो है उसको सम्मान देना, ये तो ये हो गया। फिर आगे आता है पुण्यात्म केशु के बाद अपुण्यशीलेषु उपेक्षाणाम। और जो अपुण्य है, अपुण्यशील है, अपुण्यशील माने अपुण्य आत्मा, अपुण्य आत्मा से उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए। उपेक्षा माने दूर, निष्पक्ष रहना, उनके प्रति रोष मत रखना। जो अपुण्य है, अपुण्य आत्मा है, आप कौन होते हो उसको दंड देने वाले? आप अगर ये भावना रखते हैं कि नहीं इसने बहुत गलत किया और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं दंड दूँ, ईश्वर ने आपको निर्धारित किया क्या? ठीक है, आप क्षत्रिय उसमें व्यवस्था में है तो राजा की भूमिका में, तो सामाजिक व्यवस्था के लिए आप दंड दे सकते हैं तब जब आपको अधिकार दिया गया हो। पर जब आप योगी की परंपरा में आगे बढ़ चुके हैं, योग दर्शन में आगे बढ़ चुके हैं, आपका चित्त अवस्थित है, तो आप अपुण्य आत्माओं को देख करके दुखी मत होइए, उनको दंड देने के लिए नहीं हैं आप। तब आप हैं उपेक्षाम, उपेक्षाम, उपेक्षाम माने इग्नोर करो और निष्पक्ष रहो, निष्पक्ष रहो। हे प्रभु आप न्याय करो, बस प्रभु आप न्याय करो। यही कारण है कि जितने भी साधु संत होते हैं, जितने भी साधु संत होते हैं, इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। जब भी किसी मूर्ख व्यक्ति ने ऐसे अध्यात्म के पथिकों पर अत्याचार करने की कोशिश की तो अध्यात्म के पथिकों ने उसको क्षमा किया, उसको दंड देने की कोशिश नहीं की कि इसको दंड दे के रहेंगे, नहीं, उसको क्षमा किया। भगवान जाने इसने अच्छा किया बुरा किया, ईश्वर जाने, हम दंड नहीं देंगे, हमारी ओर से ये माफ़ है। चाहे गांधी जी हो, गांधी जी की गोली लगी थी तो उन्होंने भी मरते मरते उनको माफ़ कर दिया था। इसके बाद चाहे और साधु संत हों, बहुत सारे साधु संतों की घटना आती हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विषय में कहा जाता है कि एक कोई व्यक्ति घुस गया था, उन पर चाकुओं से वार किया था। चाकुओं से वार करने के बाद उन्होंने उनको, उस बच्चे जो सरफिरा आदमी था, उसको पीछे के गेट से बाहर निकाल दिया था, बेटा तू भाग जा वरना मेरे जो शिष्य हैं वो छोड़ेंगे नहीं, उसको निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अपुण्य आत्मा है, ये अपुण्यशील है, इसलिए इसको ना तो दंड देना ना इसको स्वीकार करना, उपेक्षाम, दूर रहो और आगे निकाल दो, इसको आगे निकाल दो, जाने दो, मत देखो उसको। ये है अन्य अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम। आप ना तो उनको आगे प्रेशर करें कि हाँ हाँ अच्छा कर रहे हो, नहीं, और ना उनको दंड देने की बात कहें, निष्पक्ष रहिए। क्यों? क्योंकि आपको योग के पथ पर आगे बढ़ना है, और अगर आप इसमें आ गए तो कर्मों के बंधन में बंध जाएंगे, बात वही है। तो ये हो गया, चारों की अवस्था हो गई। मैत्री किसके प्रति रखना है? तो जो सुख भोग रहे हैं प्राणी उनके प्रति मैत्री भावना रखो, और जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा रखो, और जो पुण्य आत्म हैं उनके देख करके प्रसन्नता की भावना, और अपुण्य है उनके प्रति अपेक्षा, उपेक्षा, सॉरी अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा है, अपेक्षा माने किसी से कोई आशा रखना, इच्छाएं रखना, और उपेक्षा माने इच्छाओं के रहित हो जाना, उनसे कोई इच्छा नहीं रखना, उनके प्रति कोई ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना, उपेक्षा करना। ये चारों की अवस्था हो गई। पर एवं अस्य भावयतः शुक्ल धर्मोपजायते, और एवं अस्य भावयतः, इस प्रकार की भावना जो रखता है, एवं और अस्य माने इस प्रकार की, भावयतः भावना रखने वाला जो व्यक्ति है वह शुक्ल धर्मोपजायते, शुक्ल श्वेत धर्म या सफ़ेद धर्म उत्पन्न होता है, माने पुण्य उत्पन्न होता है। वह जो आगे बढ़ता है तो उसके स्वयं का धर्म फिर वैसा शुक्ल हो जाता है। शुक्ल धर्म होने का मतलब है, शुक्ल धर्म होने का मतलब है कि वह जो है शुद्ध धर्म हो जाता है। शुद्ध, शुक्ल का मतलब शुद्ध हो जाता है। और जब ये शुद्ध होगा तब क्या होगा? शुद्ध धर्म होगा, शुक्ल धर्म होगा तो क्या होगा? उपजायते माने उत्पन्न होगा, तब होगा ततश्च, उसके बाद क्या होगा? चित्तम प्रसीदति, चित्त जो है वो प्रसन्न होता है। प्रसीदति, चित्तम प्रसीदति, चित्त प्रसन्न होता है, और प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते। और जब चित्त
प्रसन्न होगा तो फिर एकाग्रता की स्थिति के पद को प्राप्त करता है। प्रसन्न चित्त होकर, एकाग्र होकर स्थिति पद को प्राप्त करता है, एकाग्र स्थिति को प्राप्त करता है। प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, पद को प्राप्त करता है, स्थिति एकाग्र के पद को प्राप्त करता है, या उस परम पद को प्राप्त करता है जिसके लिए प्रयास कर रहा है। तो हमने इसमें दो चीज़ें जानी। एक जाना कि भाई ये 4 प्रकार के हैं, मैत्री, करुणा, मुदित और ये क्या कहते हैं उपेक्षाम, ये चारों का कैसे उपयोग करना अपने जीवन में। और दूसरा ये जाना कि अगर हम ये व्यवहार करेंगे, अगर कोई साधु या साधक इस तरह का व्यवहार करता है तो उसका जो धर्म होगा वो शुक्ल धर्म उपजायते, और इसके अलावा उसका चित्त प्रसन्न होगा, और प्रसन्न चित्त से एकाग्र की परम पद को स्थिति को वह प्राप्त करता है, लभते माने प्राप्त करता है। ये पूरा हमारा विषय होता है। तो इसको हम आप पढ़िए, फिर आगे हम अगला सूत्र शुरू करेंगे जो कि साधन पाद में प्रवेश करेंगे। तो समाधि पाद का पूरा पाठ ये हो गया, इसको आप अध्ययन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।